अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर कि सदियों पुराने इस्लामी उसूल हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी के जो पेचीदा सवालात हैं, तो रोजमर्रा के मसले हैं, उन्हें कैसे हल करते हैं। अच्छा, मॉर्गेज, शादी और मोजज़ात। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीजों में क्या चीज मुश्तरक हो सकती है। तो भाई, इन सब को जो चीज एक साथ जोड़ती है ना, वो है इस्लामी फिक़ा, जो हमें जिंदगी के हर मोड़ पर रास्ता दिखाती है। तो आज हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ज़ाती पाकीज़गी और इबादत के मामले, फिर बात होगी खानदान और मुआशरे की, और आखिर में हम मईशत और जायदाद के पेचीदा मामलात पर भी नजर डालेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी यानी हमारी इबादत और रूहानी कैफियत से जुड़ा है। एक बहुत ही दिलचस्प फ़िक़ही कॉन्सेप्ट है नजासत हुक्मिया। अब ये कोई ऐसी गंदगी नहीं है जो हमें नजर आए, जैसे कोई मिट्टी वगैरह, नहीं। ये एक गैर मरी यानी अनसीन रूहानी कैफियत है। ये उन बालगों पर लागू होती है जिनका वुज़ू ना हो या जो हालत जनाबत में हो। और देखें, इसी उसूल की वजह से एक छोटा बच्चा या हाइजा औरत अगर पानी को हाथ लगा भी ले तो पानी नापाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन पर यह खास हुक्म लागू ही नहीं होता। अच्छा, ये तो हम सबने सुना है कि वज़ू करने से हमारे छोटे मोटे गुनाह धुल जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बड़े गुनाहों का भी कुछ होता है? ये सवाल ना हमें इमाम अबू हनीफा से जुड़ी एक बहुत मशहूर करामत की याद दिलाता है। कहा जाता है कि उन्होंने एक शख्स के बड़े गुनाहों को वज़ू के पानी के साथ बहते हुए देखा था। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है? देखें, आम उसूल तो यही है कि वुज़ू और नमाज जैसी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के छोटे गुनाहों को माफ़ करवाती हैं। बड़े गुनाहों के लिए तो भाई बाकायदा तौबा करनी पड़ती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, अल्लाह की रहमत किसी उसूल की पाबंद नहीं है। वो चाहे तो अपनी ख़ास मेहरबानी से वुज़ू जैसे अमल के ज़रिए भी बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर सकता है। और हाँ, जब गुनाहों की बात चल ही रही है तो एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दीन के नाम पर खुद से बातें बनाकर फैलाना, जैसे ये कहना कि जोर से हंसने से आधे घंटे की नेकियां खत्म हो जाती हैं, ये खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, हो सकता है कि कहकहा लगाना कोई अच्छी बात ना समझी जाती हो, लेकिन उसके लिए खुद से सजा घर लेना, ये एक बहुत ही संगीन मामला है। चलें, अब जरा ज़ाती इबादत के दायरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यही उसूल हमारे समाजी रिश्तों यानी खानदान और कम्युनिटी को कैसे मुतासर करते हैं। अच्छा जी, अब एक ऐसा सवाल जो अक्सर घरों में ज़ेरे बहस रहता है, क्या बीवी पर शौहर का हर एक हुक्म मानना लाजमी है? देखें, इस मामले में शरीयत ने एक बहुत वाज़ेह फ़र्क रखा है। शौहर की इताअत बीवी पर सिर्फ अज़दिवाजी हुकूक की अदायगी में वाजिब है। जहाँ तक बात है घर के कामकाज की, जैसे खाना पकाना, सफाई करना, तो ये बीवी की तरफ से एक बहुत अच्छा अमल है, एक खिदमत है, एक एहसान है, लेकिन ये कोई लाजमी मजहबी ड्यूटी नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि ख़वातीन हर समाजी और सियासी मैदान में काफ़ी एक्टिव हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ख़वातीन अवामी एहतजाज में हिस्सा ले सकती हैं? इस बारे में दीन क्या कहता है? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ले सकती हैं। ख़वातीन पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बन सकती हैं, बस शर्त यह है कि वो हिजाब और शरई पर्दे का ख्याल रखें। असल में दीन के दिफा को तो एक बहुत ही आला अमल माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने मुल्क का दिफा करता है। चलें जी, अब बात करते हैं इस मैदान की जहां अक्सर अच्छों के कदम डगमगा जाते हैं, यानी फाइनेंस और प्रॉपर्टी के मामलात। जरा एक सिचुएशन इमेजिन करें, आपने एक ठेकेदार को पैसे नहीं है, वो काम बीच में ही छोड़कर भाग गया, लेकिन जाते जाते अपने औजार और कुछ सामान वहीं छोड़ गया। अब ऐसी सूरत हाल में कोई क्या करे? अब देखें, इस्लाम इसका कितना साफ और अमली हल बताता है। सबसे पहला काम, अपने नुकसान का बिल्कुल ठीक ठीक हिसाब लगाएं कि कितना पैसा डूबा। दूसरा, उसके छोड़े हुए सामान की वैल्यू निकलवाएं। तीसरा, अपने नुकसान की रकम के बराबर आप उसका सामान बेच सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। और चौथा और सबसे अहम कदम, अगर सामान की कीमत आपके नुकसान से ज्यादा बनती है तो वो इजाफी रकम उसकी अमानत है जो उसे वापस करनी होगी। अच्छा, हमने अक्सर पुरानी मसाजिद वगैरह पर वक्फ लिल्लाह लिखा देखा है, तो ये वक्फ होता क्या है? बहुत सादा सी बात है। वक्फ का मतलब है कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर किसी नेक काम के लिए खास कर दें, और एक बार कोई जमीन मस्जिद के लिए वक्फ हो गई तो बस वो हमेशा के लिए अल्लाह की मिल्कियत बन जाती है। फिर उसे किसी और काम के लिए, यहाँ तक कि थोड़े वक्त के लिए खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
اور اب آتے ہیں اس ایک سوال پر جو شاید سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، خاص طور پر ان مسلمانوں کی طرف سے جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں۔ کیا وہاں گھر خریدنے کے لیے سود پر مبنی مورگیج لینا جائز ہے؟ اس بہت ہی اہم اور پیچیدہ مسئلے پر علماء کی دو بڑی آرائیں ہیں۔ ایک طبقے کے نزدیک یہ جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسے ممالک کو دار الحرب مانا جا سکتا ہے جہاں مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ سودی لین دین کی ممانعت لاگو نہیں ہوتی۔ دوسری طرف دوسرے بڑے علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ممالک اب دار الحرب نہیں ہیں بلکہ یہ دار الکفر ہیں جہاں مذہبی آزادی حاصل ہے، اس لیے سود کی حرمت کا حکم وہاں بھی ویسا ہی رہے گا۔ اور اس اختلاف کو سمجھنے میں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی فقہی اختلاف کی وجہ سے کسی عالم دین کی بے عزتی کرنا، ان پر حملہ کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کبھی نہیں رہا۔ دونوں آراء کی اپنی اپنی ٹھوس دلیلیں ہیں اور دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اسلامی فقہ کیسے ناپاکی جیسے معاملات میں بہت گہرائی میں جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اصول سے اوپر ہے۔ ہم نے ازدواجی زندگی میں فرض اور احسان کا فرق سمجھا، مالی تنازعات کے لیے کتنے پریکٹیکل حل موجود ہیں یہ دیکھا، اور یہ بھی جانا کہ مارگیج جیسے نئے دور کے مسائل پر ایک سے زیادہ قابل احترام علمی آراء ہو سکتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اس میں ہم دین کے پختہ اصولوں اور اپنی نئی ضروریات کے بیچ ایک بیلنس، ایک ہم آہنگی کیسے قائم کریں؟ ظاہر ہے یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو ہمیشہ جاری رہے گی۔